पार्की भाई को सब्सक्राइब करो गाइस, 1 मिलियन करने हैं। इसी के चलते हुए यहाँ पर एएसआईट esports दे आर अबैंडेड आउट ऑफ द जोन। और हम लोग देखें कि हो रहा esports पिछले एक गेम के अंदर एक अच्छी परफॉर्मेंस के बाद में यहाँ पर इस इरांगल के मुकाबले के ऊपर दे आर लुकिंग फॉर दैट चिकन डिनर, दे आर हंटिंग फॉर दैट चिकन डिनर। बट एट मेन एंड 313 esports के बीच में ये फाइट स्टार्ट हो चुकी है एंड टार्जन को फिनिश ऑफ भी कर दिया जाएगा। ग्रेनेड से यहाँ पर नॉकआउट लिया जाता है। Where exactly we are having a fight over here? Alright, it's going to be Pochinki, ladies and gentlemen, and team DSG एक 4v4 बैटल के अंदर आती हुई जिसके अंदर अपना पहला एडवांटेजेस नॉकआउट लिया, फिनिश ऑफ किया। अभी जो फाइट कन्वर्ट हो चुकी है 4v3 के अंदर। आतंकी इन मीन टाइम कॉन्क्रूज जो नॉकआउट होते हुए एक पिछले मैच के अंदर जिन्होंने चिकन डिनर निकाला था, एक बेहतरीन चिकन डिनर निकाला था। अर्ली सेटबैक यहाँ पर आतंकी का आता हुआ एंड ASL दिस मार्क्स एन एलिमिनेशन फॉर दैट इज गॉन। बट नाउ ASL एंड कॉन्क्रू मैन ओ मैन दिस मल्टीपल फाइट्स हैपनिंग साथ। बट यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं DSG दे हैव द एडवांटेज इस 4v2 बैटल के अंदर। अपर हैंड का एडवांटेज उन लोग के पास। जी हाँ बिल्कुल, आप देखें ना सिर्फ पुचिंकी कोर्टयार्ड के इस एरिया पर भी वो क्लस्टर बने जहां पर खिलाड़ी को खोया है। जेन की भी कंफर्मेशन अब आएगी, लेकिन इसी के साथ DSG को हम बढ़ता हुआ देखेंगे जो कि 313 को वहां पर एलिमिनेट करते हुए दिखाई दिए। 99 की कंफर्मेशन भी बढ़कर ली जाएगी। इनफैक्ट टीम 313 जस्ट वो आखिरी 2 खिलाड़ियों पर अब सर्वाइवल अपना यकीनी बनाएगी। DSG वहां पर एक एडवांटेज में आएगी। Exactly. And DSG and Mino grenades का यहाँ पे यूज करते हुए क्या ये ग्रेनेड कनेक्ट करेगा और in my opinion, oh no, DSG that was an amazing grenade। और इसी के चलते हुए यहाँ पर 4 एलिमिनेशन को अपने नाम करेंगे and 313 esports this marks an elimination for them and the Pochinki has been conquered from side of team DSG। एक बेहतरीन परफॉर्मेंस यहाँ पर आती हुई साथ अच्छे 4 एलिमिनेशंस यहाँ पर मिल चुके हैं। मिटाया जाएगा टॉप 3 टीम्स एंड तीनों टीम इस लॉबी पर से बाहर। अब नीचे रहने वाली हर एक टीम को मौका दिया जाएगा कि वो ऊपर रहने वाली उन टीम्स को डिथ्रोन करें। लेकिन इसी के साथ टीम DSG एक दफा फिर से फाइट सिनेरियोज में आएंगे, को अब की बार यहां से लूज करते हुए दिखाई देंगे। That is true. Maximals Invader के जाने के बाद में हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं टीम DSG आती हुई करना चाहती है थर्ड पार्टी एडमिन डायरेक्टली आएंगे इस फाइट के अंदर, नॉकआउट भी करेंगे डायरेक्टली इस एलिमिनेशन को भी फिनिश ऑफ कर दिया जाएगा। Which is good, but his power he is going to ram the player और एक और नॉकआउट यहाँ पे किया जाएगा। but एडमिन नॉकआउट हुआ नॉकआउट which is not very good। even RJ एक एलिमिनेशन और कन्वर्ट किया जाएगा and team DSG they are losing players on a rapid pace now and DSG इस फाइट को रिट्रीट करते हुए गेम प्लान यहाँ पर अभी मेरे को समझ नहीं आया साथ। अगर यहाँ पर फाइट लेने आए थे तो why they are not going with those fights again? यहाँ पर रिट्रीट करेंगे एंड प्लेयर बेस को लूज किया साथ। but DSG they are in the compound now, they are just holding down which is good for them but questionable gameplay right now but still दिखाई देंगी। अभी के लिए वापस प्लेस आए जरूर से हैं लेकिन अभी तक एक भी इंफॉर्मेशन ना मिल पाई, एक भी कंफर्मेशन ना मिल पाई। हालांकि वहां पर सामी को भी डाउन करते हुए दिखाई दिए M7 है। इसी के साथ एक फाइट वहां पर LF वर्सेस टीम ट्विस्टेड माइंड के दरमियान में बनती हुई दिखाई देगी। आगे बढ़े ग्रेनेड का इस्तेमाल एंड देयर वी गो टीम लॉयल्टी फर्स्ट उनका खात्मा देखते देखते टीम DSG वो पूरी तरह से बाहर कर दी जाएगी। 4 खिलाड़ियों पर मुश्तमिल थे, इस दफा उनके ऊपर भारी पड़ती हुई दिखाई देंगी। Let's see what is going to be the case scenario now और किस तरीके से यहाँ पर situations यहाँ पर change होती हैं। but look at the zone यहाँ पर अभी के लिए एक बहुत ही ज्यादा डिफरेंट मोड लेके जाएगा। if I'm not wrong शायद से हम लोग को पिछले मैच में भी एक ऐसा ही जोन देखने को मिला था बट हम लोग देख सकते हैं पोचिंकी के ऊपर जो राइवलरी के दोबारा से स्टार्ट हो चुकी है। DSG वर्सेस 313 esports इस बैटल के अंदर आउटलॉ हाथ में था ग्रेनेड, सामने वाले प्लेयर ने स्पॉट आउट किया था, he was actually putting a grenade, so क्यों ना कवर के पीछे जाके होल्ड आउट करते हैं एंड maybe get some helmets, maybe a great weapon, SMGs, shotgun, so that इस फाइट के अंदर यहाँ पर एडवांटेज भी लेके जा सके। शॉटगन्स रहेंगे so of course this weapon is just insane. I'm so scared of this weapon when I'm playing some of the classics. But yes, this is the competitive lobby on the screen. As power Ghost को यहाँ पर डाउन करेंगे। एक अच्छी ओपनिंग यहाँ पर मिल चुकी है टीम DSG को दोबारा से, पर एक ग्रेनेड यहाँ पर चाहता हुआ that is going to be an on point grenade and outlaw एक ओपनिंग निकाल के जाएंगे। एक बेहतरीन ट्रेड नॉकआउट यहाँ पर मिल चुका है टीम 313 esports को। अभी जो सिचुएशन है इवन स्टीवन हो चुकी है, इस पावर को डायरेक्टली फिनिश ऑफ भी कर दिया जाएगा। बट इन द मीन टाइम यार्ड की फाइट्स यहाँ पर हो रही है and DRS and Slack Maximals are coming in the battle। हो रहा esports they are also coming in the battle। oh my god, यहाँ पर अभी के लिए पेस बिल्कुल चेंज हो चुकी है रैंगल की। even 3 on the other hand DSG के ऊपर एक और शायद से ओपनिंग निकालने की तैयारी करते हुए बट आतंकी he is gone। TBS का एक फटका पड़ा जिसके चलते हुए यहाँ पर डाउन हो चुके हैं आरू। CS9 in the hand, बहुत बड़ी डिसएडवांटेज के ऊपर एंड टीम कॉन्ग they are gone out of the match। एक बहुत ही ज्यादा बड़ा और अर्ली सेटबैक यहाँ पर आता हुआ and team ASL this marks an elimination for them।
In the meantime, 3v3 esports revival भी यहाँ पर हो चुका है. And Ghost, he's back on the knees. जहाँ पर टीम TSG इस बैटल के अंदर डिसएडवांटेज के अंदर आते हुए एक 4v3 इनिशिएशन यहाँ पर आ चुका है अगेंस्ट टीम TSG. So yes, मे भी कुछ अपॉर्चुनिटीज बनानी जरूर पड़ेंगी, बट फ्लैंक के एंगल्स के चलते हुए यहाँ पर शायद नॉकआउट निकालने की दरकार जरूर थी उस खिलाड़ी की, बट TSG they weren't able to get anything, any sort of elimination points. But Manya, he was just holding down in a great compound. एक अच्छा ऑफ एंगल जरूर उनके पास में है, just holding down, but Enmino को भी डाउन कर दिया जाएगा. And team TSG they are on the verge of getting eliminated. And 3v3 esports शायद इस बैटल को अपने नाम करेंगे इस साथ. एक 4v2 बैटल 3v3 esports versus TSG. बिल्कुल, लेकिन DSG अब उनको संभल कर खेलना है. ये जो 2v4 का बैटल है, शायद इसको 3v3 हमें विन करती हुई दिखाई दे, क्योंकि अब की बार वो जो एक पॉसिबिलिटी है उनके लिए बनी जरूर से. एडवांटेज में गए, बैक एलिमिनेट किया गया था 3v3 को विदाउट लूजिंग एनी सिंगल प्लेयर. DSG की तरफ से शायद वैसा ही अब 3v3 करना चाहेगी, आगे बढ़े. एंड वहां पर एक और खिलाड़ी को पकड़ा गया, बस मान्या ही वहां पर बचे हैं. एक सोलो मैन सर्वाइवल लीजिए, वो जो एक नॉकआउट निकाला था उसकी कंफर्मेशन ली, सामने जाया जाएगा. 1 वर्सेस 4 का ये सिनेरियो बनता हुआ दिखाई देगा. आउटला को गिराया जाता है शॉटगन की मदद से, लेकिन फिनिश करें उससे पहले 9 आए एंड बढ़कर आगे आकर वो कवर प्रोवाइड करते हैं. एंड एलिमिनेशन से तो 4 टीम DSG को कर दिया जाएगा ड्रॉप, एंड जाएंगे वो रॉसॉक के अंदर, जहां पर एसएल उनका पीछा नहीं करते, वो बोटयार्ड पर ही जाएंगे. इनफैक्ट 2 खिलाड़ी बोटयार्ड पर हैं, 2 खिलाड़ी बड़े स्प्लिट में पुचिंकी के आउटकट्स पर हमें दिखाई देंगे जरूर से. एंड इसी के साथ अब देखना यह है 3v3 यहां पर आते हुए दिखाई दिए, साथ में TSG भी मौजूद. वेपनरी अपने हाथों में थामी जाती है. वहीं पर आप DSG की बात करें, उनको भी वेपन्स मिले, लेकिन ग्रेनेड का इस्तेमाल, कुछ यूटिलिटीज वहां पर दागना चाहते हैं, उससे पहले इंटरेक्शन बने. लीजिए ये ग्रेनेड थोड़ा सा वहां पर फायदेमंद साबित होता, बट कनेक्शन ना बन पाया. 3v3 की टीम के लिए DSG के खिलाड़ी उनको हील अप कर आगे बढ़ना है. हीलिंग की कमी रहेगी जरूर से, लेकिन DSG उनके लिए मुश्किलात. लीजिए एक को गिराया, बड़े आगे डिपिनो को टार्जन गिराते हैं. 3v3 इज अनस्टॉपेबल, लेकिन फ्रॉम द विंडो दूर दराज से वहां पर मान्या के आते स्पेस, वो 2 खिलाड़ियों को वहां पर नॉकआउट करवाते हैं. इनफैक्ट एक को गिराया गया, वहीं पर दूसरे को एस पावर की तरफ से पकड़ा गया. अब 3v3 भी जस्ट आखिरी ही 2 खिलाड़ियों पर मौजूद है, टार्जन एंड साथ में घोस्ट. अब देखना यह है इस 2v2 की बैटल के अंदर क्या टीम DSG कुछ विक्ट्री हासिल करते हुए दिखाई देंगे. यहां पर नहीं. Exactly, 3v3 esports, now Tarzan बहुत ज्यादा लो ऑन HP हम लोग को देखने को मिलेंगे. Outlaw same goes for them as well. मान्या ओके चलते हुए यहाँ पर एक और नॉकआउट लेंगे, एंड Outlaw बहुत ज्यादा लो ऑन HP रहेंगे. मेरे को लग रहा है भी फर्स्ट एड नहीं रहेगा उनके पास में to patch themselves off, but no, Outlaw बहुत कम HP के होने के बाद में भी एस पावर को डाउन करेंगे. TSG the tournament standing, it's gonna be मान्या एक 1v3 बैटल के अंदर, एंड मान्या को पता है कि रिवाइवल पॉइंट यहाँ पे चल रहा है. JS9 in the hand, shotguns in the hand. मान्या he get caught off guard, and TSG एक और early setback leading them. This marks an elimination for them. Oh no, this is not looking good for TSG now साथ, क्योंकि अब इस बैटल के अंदर यहाँ पर 2 टाइम 3v3 esports जीत के गई है एंगल के 3 श्रृंखला 3 चेन के अंदर वर्सेस टीम फ्लैश. विन को यहाँ पे डाउन करेंगे, डायरेक्टली फिनिश ऑफ भी उनको कर दिया जाएगा. एलिमिनेशन पॉइंट को एक्यूमुलेट भी यहाँ पर कर दिया जाएगा, व्हिच इज लुकिंग इनसेन. टीम एविनाजी they're on the verge of getting eliminated as well, but इस 2v2 बैटल के अंदर किसके पास एडवांटेज? आई फील लाइक इट्स गोना बी टीम फ्लैश, क्योंकि टीम एविनाजी के दोनों ही प्लेयर्स बहुत ज्यादा लो HP हो चुके हैं, एंड सब मशीन गन्स हैं क्लोज रेंज के अंदर. एक और नॉकआउट यहाँ पर निकाला जाएगा. टॉप जी ऑन द अदर हैंड नाउ, एविनाजी the Solomon standing of the team now, shotgun हाथ में, but this marks an elimination for the team. On the other hand, अगर हम लोग यहाँ पे देखें कि T2K esports डाउन करेंगे 2 प्लेस के कुछ खिलाड़ियों को. एक दफा मैं जरूर जोन को भी देखना चाहूंगा, कहाँ पर ये जो जोन है हमारा शिफ्ट हो चुका है. I really wanna have a look कि कहाँ पर एक शिफ्ट हम लोग को देखने को मिलेगा. लॉस्ट एंजल्स के कुछ छोटा मोटा एरिया हम लोग को जोन के अंदर भी देखने को मिल रहा है. That means Asyanda and Picardo maybe could be into the zonal advantage, but TSG on the other hand, it's going to be 7-7-7. 3 प्लेयर्स यहाँ पर अभी के लिए ज्वाइन कर रहे हैं. एस पावर on the other hand डाउन हो चुके हैं, साथ TSG के 2 खिलाड़ी सर्वाइव करते हुए. जी हाँ बिल्कुल, लेकिन इसी के साथ एक और को डाउन किया जाएगा. एडमिनो वो एक सोलो मैन सर्वाइवल रहते हैं, बट 777 वो आखिरी 2 खिलाड़ियों पर मौजूद रहने वाले हैं. एक 2v1 का ये बैटल बनता हुआ दिखाई देगा. एडमिनो के आगे बढ़कर इन दोनों खिलाड़ियों को एलिमिनेट करेंगे, या फिर नहीं वहां पर कुछ यूटिलिटीज का भी इस्तेमाल किया जाएगा. बढ़ते हैं आगे. चुका है कि सामने 2 खिलाड़ी हैं, इनफैक्ट पता ही होगा, लेकिन 7-7 के उनके सामने पोजीशन रिवील है, शायद रिवील थी. जैसे आगे बढ़कर एलिमिनेट करना चाहे एडमिनो, वहां से फॉल बैक करते हुए दिखाई देंगे. लीजिए दोनों खिलाड़ी आगे जाएंगे, एग्रेस करते हुए दिखाई देंगे. ट्रू, एग्रेस करते हुए हम लोग को देखने को मिलेंगे. 7-7 एडमिनो ही जस्ट होल्डिंग डाउन, नॉकआउट करने की दरकार, बट नॉट DSG. दिस मार्क्स एन एलिमिनेशन फॉर देम एंड दे आर गॉन आउट ऑफ द मैच. 45 प्लेयर्स आर रिमेनिंग. जिस तरीके से यहाँ पर अभी के लिए
डिसेंट आया है इन टीम्स का। अगर यहाँ से कुछ चेंज नहीं है स्ट्रैटेजीज के अंदर, सो इट विल बी नॉट ग्रेट फॉर देम। बट हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं पिकाडो के ऊपर। लेट्स गो टू B777 वर्सेस टीम TSG, GS9 स्कारल एंड एक पंप शॉटगन हम लोग को देखने को मिल जाएगी एच पावर के हाथ में, सौम्य एंड एडविनो जस्ट होल्डिंग डाउन। क्या यहाँ पर TSG के 3 खिलाड़ी हैं या फिर 4 प्लेयर्स के साथ में ये लोग जुड़े हैं? मैं एक दफा जरूर देखना चाहूंगा। If I'm not wrong, it's only 3 players। पिछले मैच में भी हम लोगों ने 3 ही खिलाड़ियों को देखा था। भी दिखाई देगी, बट एडमिनो के पीछे उनके सुर में भी दिखाई देंगे एंड साथ ही साथ एस पावर इस मैच को ज्वाइन करते हुए दिखाई दे। लेकिन आप देखिए मान्या वो मिसिंग है, उनकी भी तलाश जारी है। वो आज के दिन के इन दोनों लास्ट मैचेस पे ना ज्वाइन कर पाए, लेकिन कल के दिन पे फॉर श्योर वो ज्वाइन करते हुए दिखाई देंगे। लेकिन इसी के साथ ब्रांड आगे गए, ओवर एग्रेशन, देयर वी गो, उनको डाउन कर दिया जाता है। नॉकआउट पहला दर्ज और अब ये बैटल 3v3 पर कन्वर्ट करती हुई दिखाई देगी। ओह माय गॉड, या बिल्कुल। हांजो अभी के लिए यहाँ पर हम लोग देख सकते थे सोलो में स्टार्टिंग ऑफ द टीम एक नॉकआउट यहाँ पर निकाला जाएगा। यूएमपी के यूज चलते हुए 2 नॉकआउट निकाले जाएंगे एंड टीम 77 दे आर बैक इन द गेम नाउ एंड इसी के चलते हुए एक और नॉकआउट यहाँ पर निकालेंगे। इट्स गोना बी सौम्या विद द उजी इन द हैंड एंड हांजो द स्टार्टिंग ऑफ द टीम क्या सौम्या को बाहर कर पाएंगे? अपने कुछ फ्री फायर्स यहाँ पर देखते हुए बहुत ज्यादा लोग एचपी रहेंगे। सौम्या के पास में स्लाइड ऑफ द एडवांटेज रहेगा एचपी का। हांजो इज जस्ट गोइंग टू ड्रॉप डाउन। एक 3v4 बैटल के अंदर यहाँ पर अभी के लिए टीम TSG दे परफॉर्मिंग रियली वेल, बट स्टिल आप यहाँ पे देखिए साथ बिल्कुल बॉटम ऑफ द चार्ट्स में है। अब दिक्कतें ऑफ कोर्स जरूर बन सकती है, बट हीलिंग जब मिली है हांजो को तो ऑफ कोर्स ही पास्ड हिमसेल्फ ऑफ। फर्स्ट एड भी यहाँ पर लगाई जा रही है, कैंसिल किया जाएगा। अगर रिवाइवल करे तो शायद ऑफ कोर्स एक एडवांटेज मिल सकता है इस बैटल के अंदर। जी हाँ, यहाँ पर बिल्कुल उनको एडवांटेज मिलता हुआ दिखाई देगा। लेकिन इसी के साथ सिर्फ एक ही खिलाड़ी को आपको अब एलिमिनेट करना है। अगर तो ऐसा आप कर पाए तो एक क्लच हो सकता है, लेकिन वहीं पर रिवाइवल भी देते हुए दिखाई देंगे ये खिलाड़ी। क्या आगे बढ़ा जाएगा ज़ूमे की तरफ से? यहाँ पर नहीं आगे बढ़ने की ट्राई। वहीं पर कॉन्क्रू भी कुछ एलिमिनेशन एसएल के ऊपर दर्ज करती है। चेरी आगे बढ़े जैसे एक सोलोमन सर्वाइवल एंड हांजो टेक्स हिम डाउन एंड देयर वी गो। तीनों खिलाड़ियों को एलिमिनेट किया, लेकिन जाते जाते 2 एलिमिनेशन उठा कर गए। और मैं दाद दूंगा उसे जाने वाले आखिरी खिलाड़ी की, क्या ही कमाल प्ले किया गया उनकी तरफ से। लेकिन अब की बार क्या कॉन्क्रू वो भी इस एलिमिनेशन को कंफर्म करेंगे, क्योंकि एक गाइस अगर आप भी मेरे जैसे जॉनथन के फैन हो और जॉनी की टीम की हाइलाइट्स देखना चाहते हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन भी दबाओ ताकि एपेक्स गेमिंग की कोई भी जबरदस्त हाइलाइट्स आपसे मिस ना हो।